दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 10वीं सामान्य विज्ञान का 100% से क्या 1101% रियल वाला पेपर। आपको इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 23 तक के पूरे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, तो जल्दी से आप इस पेपर को पूरा अच्छे से रट लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन दिया, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। तो हमारा पहला सही विकल्प दिया, शांत घाटी का संबंध किस राज्य से, इसका उत्तर लगा लीजिएगा। इसमें हमारा बा वाला केरल हो जाएगा। उसके बाद दूसरा हमारा दिया, निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, इसका उत्तर लगा लीजिएगा। इसमें हमारा दा वाला मध्य प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा तीसरा देख लीजिएगा, बांदी को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा, इसका उत्तर लगा लीजिएगा। इसमें हमारा बा वाला पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर चौथा देख लीजिएगा, देश की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान निम्न में से किसका होता है, इसको उत्तर लगा लीजिएगा। इसमें हमारा स वाला तृतीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पांचवें देख लिया, दक्षिणी अमेरिका में एल टोरडाओ क्या है, इसको तो लगा लीजिए। इसमें आपका राइट उत्तर यहाँ पर आ जाएगा सब वाला। आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा छठा देगा, HDI का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें हमारा आ वाला मानव विकास सूचकांक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर खालिस्तान देख लीजिएगा, खालिस्तान भरिए भूमिगत जल खालिस्तान साधन का उदाहरण है। पहले में आपको लिखना है, यहाँ पर कुआं लिखना है, क्या लिखना है आपको, कुआ आपको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका दूसरा दिया, बेल्जियम खालिस्तान का एक छोटा सा देश है, तो यहाँ पर दूसरे में आपको लिखना है, यहाँ पर यूरोप लिखना है। उसके बाद यहाँ पर देख लिखा, तीसरा आपका दिया है, राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला प्रांतीय कलाकार क्या कहलाता है, इसको तो आपको जस्ट नीचे मिल जाएगा। चौथा आपका दिया है। ठीक है, और पांचवा आपका दिया, छठा दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पहले आपको बता दिया पार्ट 1, तो वैसे आप वो यहाँ पर देख लीजिएगा और इनका आंसर लगा लीजिएगा। पहले खाते में आपको कुआ लगाना है, और दूसरे में आपको यूरोप, तीसरे में आपको लगाना है यहाँ पर फ्रेडरिक सरायु लगाना है, और चौथे में आपको मुक्त व्यापार लगाना है, पांचवें आपको सत्ता की साझेदार लगाना है, छठे में आपको वैश्वीकरण लगाना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, सत्य असत्य लिखिए। तो पहला आपका हो जाएगा सत्य हो जाएगा, जैसे कि हमने आपको पहले बता दिया था। ठीक है, उसका दूसरा आपका हो जाएगा सत्य, तीसरा का हो जाएगा सत्य, उसके बाद चौथा हो जाएगा आपका सत्य, पांचवा हो जाएगा आपका सत्य, छठा आपका हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सही जोड़ का मिलान करना है परीक्षा में, तो यहाँ पर सही जोड़ का मिलान देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारी सही जोड़ी हो जाएगी। अब मैं आपको इसका आंसर नीचे बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट नीचे देख लीजिएगा, इसका आंसर आपको नीचे मिल जाएगा, यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो पहले में आपको लिखना दा वाला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरे में आपको लगाना बा वाला नदी और चंबल नदी लगाना है, और तीसरे में आपको सा वाला महानदी लगाना है। उसके बाद आपको चौथे में आपको 2016 ईस्वी लगाना है। उसके बाद फा वाले में आपको 1919 ईस्वी लगाना है, आ वाला आपका लगाना है द्वितीय क्षेत्र लगा देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन 5 में आपको एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर देना है। तो यहाँ पर पहला आपको हो जाएगा शिलेश और वन किससे संबंधित है, इसमें आ जाएगा यहाँ पर जूम कृषि से। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा देगा, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित हुआ, इसमें आपको लिखना है दिसंबर 1929। उसके बाद तीसरा देगा, पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर आया था, इसमें आपको लिखना है बेल्जियम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर चौथा दिया हमारा, ठीक है, चौथे के बाद पांचवे के बाद यहाँ पर छठा हो जाएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन 6 से लेकर 23 तक के क्वेश्चन बता देता हूँ। तो यहाँ पर मित्रों, यहाँ पर क्वेश्चन 6 देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया हमारा शुद्ध निवल बोया क्षेत्र किसे कहते हैं, तो क्वेश्चन हमारा मृदा संरक्षण के कोई 2 आपको उपाय बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर 7वां क्वेश्चन रहेगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में संकटग्रस्त जातियों को बचाने हेतु क्या नियम बनाए गए, तो क्वेश्चन रहेगा आरक्षित होने से आप क्या समझते हैं। ठीक है, आपको बताना है। और 8वां क्वेश्चन रहेगा, द स्मिथफील्ड क्लब पशु बाजार क्या था, अथवा क्वेश्चन रहेगा हमारा सर हेनरी मास्टर स्टैनली क्यों प्रसिद्ध थे। उसके बाद यहाँ पर 9वां क्वेश्चन रहेगा, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों उत्पन्न हुआ, अथवा क्वेश्चन रहेगा काउंट कैमलो दे काबूर पर टिप्पणी आपको लिखना है। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा 10वां क्वेश्चन लिखा, तृतीय क्षेत्र में क्या क्या सम्मिलित है, अथवा क्वेश्चन लिखा जाल वेराइन क्या था। उसके बाद यहाँ पर 11वां क्वेश्चन लिया, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आपको टिप्पणी लिखना है। अथवा क्वेश्चन लिखा, गिरमिया मजदूर किसे कहा जाता है, आपको बताना है। उसके बाद 12वां क्वेश्चन लिखा, वैश्वीकरण का तात्पर्य आपको लिखना है। अथवा क्वेश्चन लिखा, सर हेनरी मार्टर स्टैनली कौन थे और वह क्यों प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद 13वां क्वेश्चन लिखा, एकात्मक शासन व्यवस्था के दोष आपको लिखना है। तो क्वेश्चन लिखा, त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था को आपको संक्षिप्त में लिखना है। उसके बाद 14वां क्वेश्चन लिखा, प्राथमिक क्षेत्र में सुधार के 2 सुझाव लिखिए। तो क्वेश्चन हमारा सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 15वां क्वेश्चन लिखा, खुली बेरोजगारी का अभिप्राय क्या है लिखिए। तो क्वेश्चन हमारा संगठित क्षेत्र के गोए आपको 2 लाभ लिखना है। 16वां क्वेश्चन लिखा, भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है लिखिए आपको। और यहाँ पर
क्वेश्चन लगेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को आपको संक्षिप्त में लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 7वां क्वेश्चन है हमारा बैंकों की आय के प्रमुख 2 स्रोत कौन कौन से आपको बताना है। 8वां क्वेश्चन लिखा साख के मुख्य आपको स्रोतों लिखना है। उसके बाद 18वां क्वेश्चन लिखा प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण लिखिए। तो क्वेश्चन लिखा पर्यावरण विन्यास के प्रमुख कारक आपको कौन कौन से ये आपको बताना है। अब यहाँ पर 19 क्वेश्चन लिखा भारतीय अर्थव्यवस्था पर 1929 ईस्वी के महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा ये आपको बताना है। अब यहाँ पर 8वां क्वेश्चन लिखा 1929 के दौरान अमेरिका में महामंदी के लिए जिम्मेदार किन्हीं 3 कारकों का आपको विश्लेषण करना है। 20वां क्वेश्चन लिखा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित विषयों को लिखिए। क्वेश्चन दिया हमारा क्षेत्रवाद लोकतंत्र के लिए किस प्रकार घातक है लिखिए। अब यहाँ पर 21 क्वेश्चन लिखा संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है। संसाधन नियोजन के आपको 7 सोपान लिखना है। 8वां क्वेश्चन लिखा मृदा परिच्छेदिका से आप क्या समझते हैं लिखिए। 22 क्वेश्चन लिखा खिलाफत आंदोलन के प्रारंभ के कारणों को आपको लिखना है। यहाँ पर 8वां क्वेश्चन लिखा देश की एकता में नमक आंदोलन बहुत प्रभावकारी था, इस पर कीजिएगा। 23 क्वेश्चन लिखा जरोद मिट्टी, काली मिट्टी, मरुस्थल मिट्टी, हीराकुंड बाल, महानदी, सरदार सरोबान, कर्करेका, आकदंड नंग। मतलब दोस्तों ये आपकी परीक्षा में कितना नंबर का आने वाला है 5 नंबर का आने वाला है, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्या करना है इस क्वेश्चन में किसी 5 पर आपको क्या करना है एक मानचित्र दिया जाएगा आपको परीक्षा में, तो आपको एक मानचित्र बनाना है। मानचित्र तो आपको दिया जाएगा बट आपको क्या करना है इनको दर्शाना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा कक्षा 10वीं का 1101% जीएल वाला पेपर कंप्लीट हो गया। जल्दी से रट लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब जय हिंद वंदे मातरम।